सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और मैं करने वाला हूँ आज अपना सबसे पहला व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग है और हम जाने वाले हैं श्रीलंका। सो मैं आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करूँगा, मैं आपको डिटेल में पूरी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको श्रीलंका जाने के लिए फ़्लाइट्स कहाँ से चीप फ़्लाइट्स मिलेगी, कहाँ से हमको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप कैसे अपना बजट बचा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं चाय लवर हूँ, इसलिए मेरी चाय नहीं छोड़ सकता, तो चाय ज़रूर पीऊँगा और चाय के साथ आपसे बात करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे फ़्लाइट्स के बारे में। सो अगर आप इंडिया से फ़्लाइट कैच कर रहे हो सो आपको चेन्नई, हैदराबाद, कोची यहाँ से आपको सस्ती फ़्लाइट्स मिलेगी। अगर आप मुंबई और दिल्ली से फ़्लाइट्स बुक करते हैं तो आपको अराउंड 10 to 12,000 या 15,000 समथिंग आपको डिफरेंस आएगा ही आएगा। सो जैसा कि आप इंडिया में हो तो आप कोशिश करें कि आप हैदराबाद, चेन्नई से फ़्लाइट कैच करें। और वी आर फ्रॉम सूरत, सो हम लोग सूरत से हैं, तो हमने जो अपनी फ़्लाइट बुक की हमने चेन्नई से बुक की। वो भी इसलिए की क्योंकि अगर हम यहाँ से दिल्ली से बुक कर रहे थे तो हमें थोड़ा कॉस्ट कम पड़ रहा था। मुंबई के कंपेयर में हमको दिल्ली से कम पड़ रहा था क्योंकि मुंबई यहाँ से नियर बाय है। बट मुंबई से जो हमें फ़्लाइट्स के रेट पड़ रहे थे वो ऑलमोस्ट डबल थे। तो हमने प्लान किया कि हम लोग यहाँ से चेन्नई तक ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। सो ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद हमने चेन्नई से फ़्लाइट बुक करी, जो कि फ़्लाइट हमको पड़ी 19,000 में। बट उसमें एक प्रॉब्लम हमारे साथ आया। जो हमने फ़्लाइट बुक की थी वो थी गो एयर से, जो हमने अप्रॉक्स 15 डेज़ पहले की थी, जो हमको 19,000 में मिली थी। बट 3 डेज़ पहले वहाँ से मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। फिर मैंने वहाँ पे कॉल किया एंड दे आर टेलिंग कि हम लोग अभी कोलंबो के साथ डील नहीं कर रहे हैं, सो वो लोग हमारा मनी रिफ़ंड कर देंगे। तो मनी तो रिफ़ंड हो जाएगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद मुझे सारी रीबुकिंग्स करवानी पड़ी। जितनी भी मैंने होटल बुकिंग्स की थी, जितना भी मैंने पहले से बुक किया हुआ था, सारी डेट्स मुझे चेंज करनी पड़ी। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा, क्योंकि बिकॉज़ मुझे जैसे कि फ़्लाइट्स में मुझे टाइमिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अब जो हमारी फ़्लाइट बुकिंग्स है वो नाइट में वहाँ पे लैंड होगी, जिसके कारण हमको मॉर्निंग तक एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ेगा। देन हम होटल में चेक इन कर पाएंगे। देन जो हमारी रिटर्न की ट्रेन थी वो भी मुझे कैंसिल करके फिर से रीबुकिंग करना पड़ा है। और मुझे और भी अदर जो भी होटल्स थी उसमें भी पूरे डेट्स चेंज करके मैंने रीप्लान करा। बट बाय लक मुझे जो नेक्स्ट फ़्लाइट मिली वो भी मैंने जस्ट 3 डेज़ पहले ही जो बुक की, वो भी मुझे बहुत सस्ती मिली चेन्नई से। जो अप्रॉक्स हमारा रिटर्न टिकट दोनों का, मेरी वाइफ और मेरा दोनों का रिटर्न टिकट हमें अप्रॉक्स 26,000 में कंप्लीट मिल गया। सो चेन्नई से फ़्लाइट्स बहुत सस्ती हमने श्रीलंकन एयरलाइंस से की। तो वो आप श्योर करें कि अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो चेन्नई से आप फ़्लाइट कैच कर सकते हैं। और एल्स अगर आपके पास डेज़ कम है, क्योंकि चेन्नई तक ट्रैवल एक दिन पूरा पड़ जाता है, तो अगर आपके पास डेज़ की शॉर्ट ऑफ है तो आप मुंबई या दिल्ली से भी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वीज़ा के बारे में। तो इसका जो वीज़ा है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भरना होगा। आप ETA जो श्रीलंका की ऑफिशियल साइट है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। सो आप श्रीलंका की जो ऑफिशियल साइट है वहीं से करें। $20 जैसा इसका फ़ीस है। आप ऑनलाइन ही पे करके आपको आपके मेल पे वीज़ा मिल जाएगा, जो एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। 15 मिनट के अंदर आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हों, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। जो कि आप चाहे तो उसका प्रिंट निकलवा के रख सकते हैं या आपका मेल वहाँ पे शो कर लेंगे तो भी आपको इजीली वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। दिस इज़ द टूरिस्ट वीज़ा। आप वर्क के लिए नहीं जा सकते हो, ये टूरिस्ट वीज़ा है। तो आप अपने हॉलीडेज़ के लिए वहाँ प्लान कर सकते हो। और आप मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो। ओके,
सो अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज ये कोविड वाला जो दौर है, इस टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। चाय मेरी पूरी ठंडी हो चुकी है, तब भी मैं पी लेता हूँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि अभी कोविड की सिचुएशन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने दोनों डोज कंप्लीट कर लिए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है, प्लस RT-PCR टेस्ट आप करवा के ही निकलें। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। वो लोग आपको एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके बिना नहीं जाने दिया जा रहा है। सो प्लीज़ आप RT-PCR टेस्ट और दोनों डोज का जो वैक्सीन आपने लगाया है उसका सर्टिफिकेट आप अपने साथ ही रखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ आपकी ट्रिप जो है वो बहुत स्मूथ हो, तो आप सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर ही ट्रैवल करें। चाहे आप यहाँ पे ट्रैवल करें, चाहे ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी ट्रैवल करें, आप डॉक्यूमेंट्स अपने लीगल अपने साथ रखें, तो आपको कभी भी एयरपोर्ट पे कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं बनेगी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें, इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जो कुछ लोगों को पता है और शायद कुछ लोगों को नहीं पता। आपने जो सेकेंड डोज आपका जब भी लगवाया हो, आपने उसके 14 डेज़ बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप 14 डेज़ के पहले, आपने सपोज़ 1 अक्टूबर को आपका सेकेंड डोज कंप्लीट हुआ है और आप 3 अक्टूबर को आप ट्रैवल कर रहे हो, देन अगर आपको वहाँ पे फ़्लाइट में अगर वो चेक करते हैं, आप किसी अदर कंट्री में पहुँच गए, जो बाकी के डेज़ हैं 14 डेज़ के बाद के डेज़ है, वो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन करवा सकते हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सो प्लीज़ आप 14 डेज़ बाद ही ट्रैवल करें। सो अब हम बात करते हैं मेन कि हम हमारी ट्रिप कैसे प्लान कर रहे हैं। सो जो हमारी आइटिनरी रहेगी वो मैंने प्लान किया है। हम जाएंगे चेन्नई टू कोलंबो। कोलंबो में साइट सीइंग के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सो हम एक दिन रुकने वाले हैं कोलंबो में। लेकिन बिकॉज़ हम लोग एक दिन कोलंबो में हैं, सो हम लोग चाहते थे कि हम लोग वहाँ पे फुल एंजॉय कर पाएँ। सो हमने वहाँ पे जो होटल बुक किया है, इट्स अ 5 स्टार मरीनो बीच कोलंबो। इट्स अ सुपर अमेजिंग प्लेस, रूफटॉप, उसमें जो स्विमिंग पूल है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर आप वहाँ विज़िट कर रहे हो कोलंबो में, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, बिकॉज आपकी लाइफ का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। यहाँ का जो लोकेशन है, जस्ट आपके जो होटल है उसके फ्रंट में आपको पूरा सी साइड है और सामने से ही ट्रेन जा रही है। ये पूरा एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इसको मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। फिर हमने कोलंबो के बाद एक दिन स्टे करने के बाद यहाँ पे जो भी साइट सीइंग है हम एक दिन में ही करेंगे। थोड़ा बहुत मार्केट हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ अगर हमें लगा तो हम लोग ख़रीदेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम जाने वाले हैं कैंडी। सो हम कैंडी में 2 दिन स्टे करने वाले हैं। 2 दिन स्टे हम क्यों करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि पहले दिन हमने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे सिगेरिया। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम कैंडी। सो हम लोग कैंडी से सिगेरिया जाएंगे। सिगेरिया रॉक पे जो हमको क्लाइंब करना है, सो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको पहुंच जाना पड़ेगा। सो वहाँ से हम करके पहले दम्बुला जाएंगे। दम्बुला का जो केव टेम्पल है वहाँ पे जाएंगे। देन वापस, बिकॉज हम लोग थक चुके होंगे, क्योंकि वो जो सिगेरिया रॉक है वहाँ पे क्लाइंबिंग करना थोड़ा लंबा है। सो वहाँ पे हम वापस आके कैंडी में ही स्टे करने वाले हैं। सो 1 more night विल स्टे इन कैंडी, और कैंडी से दूसरे दिन जाएंगे हम नुआरा एलिया के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो कैंडी टू एला जो ट्रेन राइड है, दिस इज़ द वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रेन राइड्स में से एक है। लेकिन हम लोग नुआरा एलिया से एला के लिए वो ट्रेन राइड करेंगे जो कि 2 आवर्स की होगी। अगर आप कैंडी से अगर आप एला के लिए ट्रैवल करते हो तो इट्स 6 to 7 आवर्स। लेकिन अगर नुआरा एलिया से करते हो तो 2.5 आवर। बट बिकॉज वी आर हिंदूज, सो नुआरा एलिया में हम लोगों को
अशोक वाटिका जाना है। सो इसलिए हमने नुआरा एलिया से प्लान करा है। सो नुआरा एलिया में वहाँ का लोकल स्टेशन नहीं है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हमको ट्रेन कैच करनी पड़ेगी एला के लिए। सो हम एला जाएंगे और एला से हम एला में पूरा दिन साइट सीइंग करेंगे। देन वहाँ से हम निकलेंगे मरीसा के लिए। सो जितना भी बीच वाला पार्ट है वो हमने अपने लास्ट डेज के लिए रखा है। सो मरीसा जाएंगे, मरीसा में पूरा बीच है, वहाँ पे रुकेंगे। उनावाटुना में हम स्टे करने वाले हैं। देन पूरा उनावाटुना में स्टे करके 1 डे पूरा वहाँ पे स्टे करके फिर हम लोग जाएंगे गाले, गाले से बेंटोटा और बेंटोटा से बैक टू कोलंबो। देन वहाँ से हम लोग अपने वापस कोलंबो से हम लोग अपनी फ़्लाइट्स पकड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा प्लान है और अब मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं श्रीलंका। तक जाना है, ऊपर ग्रीन जो दिख रहा है वहाँ तक। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। एंड हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। हमारा मॉर्निंग में 8 o'clock या 9 o'clock तक यहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग था, ऐसा हमने सोचा था, बट हम पहुँच नहीं पाए हैं।